ओम शांति। ओम शांति। 24 नवंबर 2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। इति हेडलाइन कि श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। पहला प्रश्न है कि बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय देते हैं? तो उत्तर है कि मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब माना पोता मेला ठीक रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। मजबूरी में नहीं बैठना, मजबूती से बैठना चाहिए। तो लाचारी से याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न है कि याद में विघ्न रूप कौन बनता है? याद में पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने के समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। गीत है तू प्यार का सागर है, ये कल वाला ही गीत है। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान का आदि का क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है कि तुम बाप को याद करो या आवाहन करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत और निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघन डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधा कल अयथार्थ रीति से याद किया। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन से दवाई देते हैं। तुम्हें निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा
पाएंगे। मेरे द्वारा और मेरे को याद करना से ही मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, बाप को और स्वीट होम को। जहाँ जाना है वो बुद्धि में रहता है। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी पैगाम और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही है पाठ बजाने। वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर के बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे पास पावन बनने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उसे भूल माँ में कम याद करो। तुम जानते हो, मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान वरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान वरदार होते हैं, और फरमान वरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो, और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि की भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह। ये नॉलेज देते हैं रूहों को, और रूहों को ही वापस ले जाना है। बाबा क्यों आया है? वो रूहों को वापस ले जाने के लिए आया है। अमृत वेले जब आकर के बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर के बैठते हैं। उन्हों को अपनी उन्नति का ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। अगर देह अभिमानी का भान हो तो बाबा कहते हैं कि वो रहम दिल भी बन सकते हैं, फिर वो श्रीमत पे भी चल सकते हैं। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो तो अपने पास रखो।
अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेला रखते हैं। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं, कोई बिल्कुल दुर्गति को ही पा लेते हैं। माला से गए तो प्रजा में भी जाकर के चांडाल बनेंगे। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। कौन? चाहे वो लूले हो, चाहे अंधे हों। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उसमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन गया। यहां तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते कि कल्प पहले भी हार खाई होगी। बॉक्सिंग है ना। पांडवों की भी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहां पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई कम पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा पढ़ रहे हैं। जो जैसी तैयारी कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो तो राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी हैं, सबकी दिल को जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही वो रीड करेंगे। मुझे थॉट रीड समझा है, वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। यह चक्र फिर कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूं। वो सब राज तुम बच्चों को समझाता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता। वो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अर्थात बहुत पुराना है। हम तो
जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठ देखूंगा क्या? बाबा कहते जो तुम पूरे दिन करते हो क्या मैं बैठ के देखूंगा? मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, क्योंकि भगवान जब आएगा तो वो कोई वीराने में थोड़ी नहीं प्रत्यक्ष होगा। कहाँ प्रत्यक्ष होगा? बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होगा। वो बच्चों के द्वारा अपना दिव्य कर्तव्य कराते हैं। फिर वह सगा है वो लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो कि बृहस्पति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। कौन? सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं और वो ही हमें सोम रस पिलाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहेंगे। कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें पुरानी सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मैटेरियल यज्ञ से शांति तो हो न सके। मैटेरियल यज्ञ माना हवन है, घी है, गरी का गोले हैं इत्यादि है, जो भी है उस पर चढ़ते हैं मैटेरियल। बाबा कहते हैं इस मैटेरियल यज्ञ से तो शांति हो न सके। इस यज्ञ से तो विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है कि देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य, कितने धर्म। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रास्ता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विलास लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना चाहिए, यानी प्यार का सागर। ओशन ऑफ विलास, दया का सागर। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है
कि 16,108 रानियां थी। अरे जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के झूले में झुलाते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं और श्री राधे फिर लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। यह कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। आधा कल्प तो देह अभिमान चला। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता, सतयुग में, क्योंकि वहां सारी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आते हैं सृष्टि के रंगमंच पर और परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ और दूसरा लेती है, परंतु वह दुख की बात नहीं। यह परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, ये क्या है, केवल महिमा है, वहां की संपूर्णता की बात है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पेपर का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर पॉप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चल कर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया जाता था वो अब सब इन आँखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार होते हैं न भक्ति होती है, फिर भक्ति मार्ग में ये सब बातें शुरू होती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर बाप से वर्षा ले लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और गिलानी कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहम दिलबंद सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है नॉलेजफुल वन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव।
माना नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री करो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। क्या कहा? इसके साथ साथ क्या करना है फिर? पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझाना भी आता है, मिटाना अर्थात परिवर्तन करना भी आता है। तो तब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशंस स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। और आज का स्लोगन है कि व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति।